कॉर्च बीम। हाँ, देखिए आप सभी ने सबने सुना है, ठीक है। देर आर बीम जो होता है स्ट्रक्चरल मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जो कि लोड सपोर्ट करते हैं, ठीक है, लोड सपोर्ट करते हैं। बट विच टाइप ऑफ लोड, ठीक है। बीम सपोर्ट्स, बीम सपोर्ट्स, बीम सपोर्ट्स ट्रांसवर्स लोड, ट्रांसवर्स लोड, ठीक है। ये ट्रांसवर्स लोड क्या होता है? ठीक, पहले तो हम स्ट्रक्चरल मेंबर देख लेते हैं। कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर क्या होगा, कुछ किसी भी शेप का हो सकता है, क्रॉस सेक्शन कैसा भी हो सकता है आपका। मैंने ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिखाया है, आपका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन भी हो सकता है इस तरीके का, ठीक है। और इस तरीके का टी सेक्शन भी हो सकता है, आई सेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। और चैनल सेक्शन भी हो सकता है लाइक दिस, एंगल सेक्शन भी हो सकता है। एंड दिस कैन ऑल्सो बी द केस, दिस कैन ऑल्सो बी द केस, ठीक है। तो सेक्शन कैसा भी हो सकता है। बट वन थिंग इज टू इम्पोर्ट नोट, वन थिंग इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड इज कि इसमें आपका जो लेंथ वाला सेक्शन होता है अलोंग द लेंथ, ठीक है ना, इसको हम मेन एक्सिस कहते हैं, ठीक है ना। ये वाला जो ये एक्सिस है ये आपकी अलोंग द एक्सिस या अलोंग द लेंथ वाला जो पोर्शन है, दिस इज योर एक्सिस और एक्सियल डायरेक्शन, एक्सियल सॉरी, एक्सियल डायरेक्शन, एक्सियल डायरेक्शन, ठीक है। नाउ इन बीम्स, ठीक है, इन बीम्स यू ऑलवेज अप्लाई लोड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द मेंबर, एक्सिस ऑफ द मेंबर, ठीक है। एक्सिस ऑफ द मेंबर के अगर आप परपेंडिकुलर लोड लगाते हैं, एक्सिस ऑफ द मेंबर के अगर आप परपेंडिकुलर लोड लगाते हैं, देन दैट टाइप ऑफ लोडिंग इज नोन एज क्या, ट्रांसवर्स लोडिंग, ठीक है ना, ट्रांसवर्स लोडिंग। And any member having transverse load is known as beam, beam, ठीक है। कोई भी मेंबर जो है स्ट्रक्चरल मेंबर जो कि ट्रांसवर्स लोड को सपोर्ट कर रहा है, दैट इज नोन एज बीम, ठीक है। बीम कैन बी ऑफ मेनी डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। सो बेसिकली जब बीम्स का क्लासिफिकेशन करते हैं, सो दो बेसिस पे आप कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो है सपोर्ट, ठीक है ना, कि आप बीम को सपोर्ट कैसे कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, ठीक। सो जैसे हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स होते हैं, सिंपली सपोर्ट, सिंपल सपोर्ट्स, हिंज सपोर्ट, ठीक है, रोलर सपोर्ट एंड यू हैव फिक्स्ड सपोर्ट्स, फिक्स्ड सपोर्ट्स, ठीक है। तो इन सब के कॉम्बिनेशन को मिला करके आप अलग अलग टाइप की बीम्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर स्ट्रक्चरल मेंबर, दिस इज योर स्ट्रक्चरल मेंबर, ठीक है। एंड one end is being supported by, one end is being supported by fixed support, fixed support, and other end is free, other end is free, ठीक है। Then this type of beam is known as cantilever, this type of beam is known as cantilever, okay। Who is this? Okay, ठीक। So this type of beam is known as cantilever, ठीक है। Now आप सबने कैंटिलीवर का एक एग्जांपल सुना होगा घरों में, सबके घरों में छज्जा जो कहते नहीं है, छत पे आगे थोड़ा सा पोर्शन निकला होता है, ठीक है, गैलरी का, ठीक है। दिस इज योर बिल्डिंग एंड सम पोर्शन इज बीइंग हंग आउट, ठीक है ना। सो हियर इट इज फिक्स्ड एंड दिस पोर्शन इज
अनसपोर्टेड, अनसपोर्टेड, ठीक है ना। सो इसी को आप कैंटिलीवर कहते हैं, ठीक है, इसी को आप कैंटिलीवर कहते हैं। घरों के आगे जो थोड़ा सा लोग छज्जा टाइप का निकाल देते हैं, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कैंटिलीवर, कैंटिलीवर, ठीक है ना। देन अदर वन इज यू हैव सिंपल सपोर्ट, सिंपल सपोर्ट, ठीक है ना, सिंपल सपोर्ट, दैट इज यू आर हैविंग what you are having a pin joint, you can have a pin joint and one roller joint, ठीक है ना, one roller support, ठीक है, ठीक। और you can simply have what both the roller supports, ठीक है ना, सॉरी both the hinge supports, ठीक है ना, तब भी आप इसे simply supported beam भी कहेंगे, ठीक है ना, simply supported, ठीक। if you are having a hinge joint, hinge support at both the ends of the beam, then you are having what a simple supported beam or simply supported beam, ठीक है, simply supported beam। अच्छा, ये जो हम करते हैं इसी के बेसिस पे जो आपके जॉइंट्स हैं, जो सपोर्ट हैं, इसी के बेसिस पे ये आपका रिएक्शन यहाँ पे लगेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपका फिक्स सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट है, तो फिक्स्ड सपोर्ट में अगर आप सपोर्ट के पास, जैसे ये आपका फिक्स कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, कैंटिलीवर बीम है, सो देयर इज सम टाइप ऑफ लोडिंग, आपने कुछ लोड लगाया पी, ठीक। सो आपसे इस बीम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने को कहा जाए तो आप कैसे बनाएंगे भाई? सिंपल, कुछ नहीं है, यू विल बी हैविंग, जैसे हमने यूनिट 3 में पढ़ा था कि डिफरेंट सपोर्ट्स के रिएक्शंस क्या होंगे, तो ये पी लोड लग ही रहा है एक्सटर्नल, एंड फिक्स सपोर्ट पे दिस इज द 2D केस, देन यू हैव व्हाट अ वर्टिकल रिएक्शन RV एंड अ हॉरिजॉन्टल रिएक्शन RH, एंड फिक्स सपोर्ट में एक मोमेंट भी लगता है, ठीक है, मोमेंट भी लगता है, इसे हम फिक्सिंग मोमेंट या फिर रिएक्शन मोमेंट भी कहते हैं। सो दिस इज हाउ यू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ एनी बीम। सिमिलरली यू हैव द सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम में आपका ये था, एक हिंज जॉइंट है एंड अ रोलर सपोर्ट, लेट्स से यहां पर कुछ लोड लग रहा है P, ठीक है। So if you want to make the free body diagram of this simply supported beam, then what you have is what external force, तो आप सीधे सीधे लगा दीजिए, ठीक है, this is P। Now what is the support reaction for hinge joint? हिंज जॉइंट या पिन जॉइंट के लिए सपोर्ट रिएक्शन क्या होगा भाई, कोई बता सकता है? एनीवन टेल मी। RY सर। RY, सिर्फ RY? RX भी। RAY और RAH। हाँ, वर्टिकल रिएक्शन भी होगा एंड हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी होगा, ठीक है ना, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। यस सर। बट फॉर रोलर सपोर्ट, ठीक है ना, बट फॉर रोलर सपोर्ट यू हैव ओनली वर्टिकल रिएक्शन RV1, ठीक है, ठीक है, ठीक। आ रही बात समझ में ये चीज, यस और नो? यस सर। यस। ठीक, वेरी गुड। सो दिस इज हाउ यू मेक द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर एनी बीम एक्सेप्ट कि सबके लिए आप ऐसे ही फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओवरहंग बीम। ओवरहंग बीम का क्या मतलब, देखिए नाम से पता चल रहा है ओवरहंग, ठीक है ना, सपोर्ट के यहां पे आपका सपोर्ट्स हैं एंड योर बीम इज हैंगिंग, ठीक है ना, आपकी बीम जो है सपोर्ट रिएक्शंस के ऊपर से हैंग कर रही है, लटक रही है, ठीक है ना, लटक रही है, ओवरहंग बीम, ठीक है ना, ओवरहंग बीम, ठीक। सो इसका भी आपका फ्री बॉडी डायग्राम किस तरीके से बनेगा? सिंपल, कुछ नहीं भाई, वैसे ही कौन है भाई अभी, you have this beam, let us suppose you have any load somewhere here, कहीं भी हो सकता है, मैं ये आर्बिट्रेरी ले रहा हूं, ठीक है, आर्बिट्रेरी ले रहा हूं, तो you can have what the free body diagram of this beam, overhung beam is क्या, दोनों जगह रोलर सपोर्ट है, दोनों जगह रोलर सपोर्ट है, तो क्या हो जाएगा भाई, एक वर्टिकल रिएक्शन,
RV1 and this is RV2 RV2 and you have the, ठीक है, simple. You can draw the free body diagram for every beam, ठीक है ना. For example, this one fixed end beam, fixed ended या fixed beam भी कहते हैं इसे हम, ठीक है. तो इसके लिए क्या होगा भाई, ये आपका fixed beam है, ठीक है, ठीक. Let us suppose you are having this load somewhere acting in the on the beam, ठीक है. So when you try to make the free body diagram, what you have is external force P, ठीक है. अच्छा, ये वाला एंड जो है वो फिक्स्ड है, ठीक है ना, फिक्स्ड है. तो यहाँ पे क्या क्या लगेगा भाई, रिएक्शन, सपोर्ट रिएक्शंस क्या क्या होंगे, RV1, RY and moment. RH1 and M1, फिक्सिंग मोमेंट 1, ठीक है. सेम तरीके से यहां पर भी आपका क्या होगा, एक वर्टिकल रिएक्शन लगेगा RV2 and let us suppose this is RH2 and one fixing moment M2, ठीक है. So this is how you have to know, ठीक है, कि किस सिस्टम का आपका सपोर्ट रिएक्शंस क्या क्या होंगे, ठीक है ना. यू मस्ट नो दिस थिंग, ठीक है ना. यू हैव टू मेमोराइज द सपोर्ट रिएक्शंस जो आपको यूनिट 1 में बताया गया. एक मिनट, थोड़ा सा आप लोग वेट कर लें, एक मिनट. कौन है भाई ये, ठीक. सो आई होप कि आप लोग फ्री बॉडी डायग्राम जो है किसी बीम का आसानी से बना सकते हैं, ठीक है. किसी बीम का बहुत आसानी से फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं. अच्छा, अब ये तो बात हो गई सपोर्ट रिएक्शंस की, ठीक है, सपोर्ट रिएक्शंस की. नाउ व्हाट यू हैव टू सी इन बीम इज व्हेन यू कट दिस सेक्शन, एनी बीम, किसी भी बीम का आप सेक्शन कट करेंगे एंड व्हेन यू लुक इट फ्रॉम द एक्सिस, ठीक है ना, एक्सिस के पास से देखेंगे, जिससे इस चीज को देख रहे हैं, तो ये आपको एक सेक्शन मिलेगा, क्रॉस सेक्शन जिसे कहेंगे, क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम, ठीक है. सो क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम, क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम कैन बी ऑफ एनी टाइप, कैन बी ऑफ एनी टाइप, ठीक है, कैन बी ऑफ एनी टाइप, ठीक. टी सेक्शन भी हो सकता है, एंगल सेक्शन भी हो सकता है, हॉलो या फिर चैनल सेक्शन भी हो सकता है, हॉलो सेक्शन, ठीक है. दिस इज रेक्टेंगुलर हॉलो सेक्शन, ठीक है, हॉलो सेक्शन, ठीक. एंड आई सेक्शन, ये वाला सेक्शन आपने कहां देखा है, कोई बताएगा, वेयर यू हैव सीन दिस टाइप ऑफ सेक्शन, वर्कशॉप में, वर्कशॉप में, कहां पर, रेलवे ट्रैक हम लोग का होता है ना. एग्जैक्टली, रेलवे ट्रैक्स, रेलवे ट्रैक्स, ठीक है. रेलवे ट्रैक्स में आपने ये देखा होगा आई सेक्शन, ठीक है. दिस इज द चैनल सेक्शन, ठीक. सो दिस, इस टाइप के आपके सेक्शन डिफरेंट हो सकते हैं. इसका एप्लीकेशन तो हम नहीं डिस्कस करेंगे कि अलग अलग चैनल्स की अलग अलग इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना, अलग अलग सेक्शंस की अलग अलग इंपॉर्टेंस है, ठीक. तो हम यहाँ पर इतना डिटेल में नहीं जाने वाले, ठीक है. बट फॉर स्पेशली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिविल एंड मैकेनिकल स्टूडेंट्स, सिविल एंड मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यू हैव टू स्टडी इट वेरी डीपली, इन डेप्थ यू हैव टू स्टडी इट, ठीक है, क्योंकि ये आपको सेकेंड ईयर में भी पढ़ाया जाएगा और थर्ड ईयर, मतलब थ्रू आउट योर कोर्स यू हैव टू यूज इट, यू हैव टू यूज इट. ऑल द डिजाइंस आर बेस्ड ऑन दिस थिंग, दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है. डिजाइन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड रहेंगी. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिविल एंड मैकेनिकल स्टूडेंट्स, ठीक है. ओके, कमिंग टू, ये तो बात हो गई आपकी सपोर्ट रिएक्शंस की बात कर ली.
टाइप ऑफ सेक्शंस की बात कर ली, टाइप ऑफ सेक्शंस की बात कर ली। अब बात करते हैं टाइप ऑफ लोडिंग की। किसकी बात करते हैं? टाइप ऑफ लोडिंग की। बीम में टाइप ऑफ लोडिंग कैसी होगी? टाइप ऑफ लोडिंग, ठीक है, टाइप ऑफ लोडिंग। Tell me one thing, why there are very few students today? Huh? Why the number is decreasing day by day? Huh? So type of loading से क्या मतलब है कि डोंट नो, ओके, कोई भी बीम होगी तो उस पे आपको डिफरेंट टाइप के लोड्स मिल सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज, लेट्स से कि आपका कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, तो एक टाइप की लोडिंग है जिसे कहते हैं पॉइंट लोड, पॉइंट लोड, ठीक है, पॉइंट लोड। ये क्या होता है? इट इज एक्टिंग ऑन अ पॉइंट, ठीक है ना, यू कैन रिप्रेजेंट द लोड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। लेट्स से 1 किलो न्यूटन का हमने फोर्स लगाया, 1 किलो न्यूटन का फोर्स लगाया हमने, एंड इट इज एक्टिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। मतलब कहने का क्या मतलब है कि हमने ये अज्यूम कर रखा है कि ये सारा का सारा लोड एक ही जगह पे लग रहा है, एक ही पॉइंट पे लग रहा है, ठीक है। नाउ other case is uniformly distributed load, uniformly, sorry, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या होता है कि आपका लोड जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का क्या मतलब है कि लेट अस सपोज कि ये आपका लोड है, ठीक है, हमने ये कहा कि ये जो लोड लग रहा है ये कैसे वेरी कर रहा है? इट इज वेरिंग लाइक व्हाट, 2 किलो न्यूटन पर मीटर। हर मीटर पर, हर एक मीटर पे, लेट्स से इसकी अगर लेंथ जो है 4 मीटर है, 4 मीटर है, तो टोटल लोड इस पे कितना एक्ट कर रहा है भाई? टोटल लोड इस बीम पे कितना एक्ट कर रहा है? हु विल टेल? टोटल लोड दैट इज बीइंग एक्टेड ऑन 4 न्यूटन। कितना कितना कर रहा है? 4 किलोमीटर। 4 नो 8 8 किलो न्यूटन, यस, क्योंकि 8 पर मीटर जो आपका लोड वेरी कर रहा है वो कितना कर रहा है? इट इज 2 किलो न्यूटन पर मीटर, सो द टोटल लोड इज 4 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अनदर केस इज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ठीक है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड कैन बी लाइक दिस, कि आपका लोड वेरी कर रहा है, लोड वेरी कर रहा है, बट इट इज वेरिंग यूनिफॉर्मली इट इज लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे 0 लग रहा था, फिर थोड़ा बढ़ा, फिर थोड़ा बढ़ा, फिर थोड़ा बढ़ा, फिर थोड़ा बढ़ा, थोड़ा बढ़ा, तो इस तरीके से यूनिफॉर्मली और लिनियरली आपका ये लोड वेरी कर रहा है, ठीक है, वेरी कर रहा है, ठीक है। सो फॉर यू पीपल इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली दीज टू, ठीक है, इन दो पे ही प्रॉब्लम करके देखेंगे जो भी रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें लोड कितना होगा ये तो आप बता सकते हैं, ठीक है ना, ये आप बहुत इंट्यूटिवली बता सकते हैं। मोमेंट कैसे निकालेंगे ये आपको बताना है भाई, मोमेंट कैसे निकालेंगे ये आपको बताना है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं, पहला ही केस लेते हैं, फॉर पॉइंट लोड मैं कहूं, मैं पॉइंट लोड की बात करूं, पॉइंट लोड का ही केस लेते हैं, पॉइंट
लोड, ठीक है, और कैंटिलीवर का ही केस लेते हैं, ठीक है। फाइव किलो न्यूटन, ठीक है। नाउ आई आस्क यू, you have to find what? This is A, this is B, and this is C. This is 2 meters, this is 2 meters, ठीक है। Reactions at A, पॉइंट ए पे आपको रिएक्शंस निकालनी है, ठीक है। पॉइंट ए पे आपको रिएक्शन निकालनी है। सो कैन यू फाइंड द रिएक्शंस based on the given data? Based on the given data, how many of you can find the reactions based on the given data for this particular beam? Yes sir, find करेंगे। हाँ बताइए कैसे फाइंड करेंगे? Horizontal and vertical reaction at A and vertical reaction at C and B, and eventually no. See. To solve this, you have to do what? This is the problem of statics mechanics में सबसे पहला काम आपको क्या करना है भाई? फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, फ्री, है ना? So okay, let me. ठीक है, this is A, this is B, and this is C, ठीक है। This point is middle point is C, ठीक है। So B पे हमें क्या लोड लग रहा है? There is one force that is of 5 किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक। C पे हमें क्या फोर्स लग रहा है भाई? एक फोर्स लग रहा है जो कि 2 किलो न्यूटन का है, ठीक है, 2 किलो न्यूटन का है। एंड देयर आर सम रिएक्शंस दैट आर एक्टिंग ऑन A, at A, ठीक है, that is RV and RH, horizontal, ठीक है। सबस्क्रिप्ट H is for horizontal and subscript V for vertical, and a moment M, ठीक है, M, ठीक। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, है ना? अब देखिए, अब ये जो प्रॉब्लम बची क्या है भाई? ये प्रॉब्लम पूरी की पूरी स्टैटिक्स की है, और स्टैटिक्स में क्या करते हैं भाई? समेशन ऑफ fx is equal to 0, summation of fy is equal to 0, and summation m is equal to 0, summation m is equal to 0, यही होता है। ठीक है, यही होता है कि नहीं होता है? ठीक। सो what you do is, अब आप समेशन fx 0 करिए, तो x डायरेक्शन में आपके फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं भाई? x डायरेक्शन में ओनली RH इज इक्वल टू 0, ये सीधे सीधे आ गया कि RH आपका 0 हो गया। नाउ कमिंग टू व्हाट? समेशन FY, वर्टिकल फोर्सेस की बात करें तो RV माइनस 2 एंड माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो RV इज इक्वल टू क्या हो गया? -7 किलो न्यूटन, ठीक है, सिंपल है ये। नाउ कमिंग टू दी मोमेंट को 0 करना है, मोमेंट को 0 करना है, तो क्या होगा भाई? मोमेंट को 0 करना है तो किसी एक पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट ले लीजिए, तो हम ए के अबाउट मोमेंट ले लेते हैं, ठीक है, ए के पॉइंट मोमेंट ले लेते हैं। सो टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, ठीक है, समेशन m इज इक्वल टू, कौन है भाई? मसार शेख, ओके,
इज इक्वल टू 0 करना है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। बी 5 किलो न्यूटन की वजह से अबाउट ए मोमेंट कितना आएगा, 20 इसको हम न्यूटन। क्लॉकवाइज है, तो ये हो गया -20 किलो न्यूटन। सॉरी अभी यूनिट नहीं लिखते हैं, -20, ठीक है। और ये कितना हो गया भाई, 8 -8 न्यूटन। -8 कैसे होगा, तो 2 हम लोग 4 होगा। ओ 4 होगा, 4 होगा। -4, ठीक है। एंड दिस इज, हम एक मोमेंट और ए पे एक मोमेंट भी तो लग रहा है, एंड दैट मोमेंट इज -m इज इक्वल टू 0। सो m, इसे आप ma कर लीजिए, अबाउट ए, ठीक है। m इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, -24 किलो न्यूटन मीटर, किलो न्यूटन मीटर। And this minus sign shows that we have assumed wrong direction, opposite direction। कहने का क्या मतलब है भाई, हमारा जो मोमेंट लग रहा है वो उल्टी डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। ठीक, ये बात समझ में आ रही है, यस और नो? इतनी बात बहुत सिंपल है, ये कोई इसमें बहुत बड़ा चीज नहीं था, ठीक। बट अब देखने वाली बात ये है कि जब आप यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की बात करते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की बात करते हैं। अच्छा, एक चीज आपको और बता दें, जो तरीका आपने यहां पर अपनाया है वही तरीका आप सिंपली सपोर्टेड बीम या कोई भी बीम हो, आपको वहां पर हर जगह आपको वही चीज अपनानी है, ठीक है, यही तरीका अपनाना है, ठीक है। बट इन सम केसेस यू कैन नॉट सॉल्व दिस बाय दिस मेथड। फॉर एग्जाम्पल, the case was of this, ठीक है, एक ये केस है, ठीक है, एंड वन केस इज दिस वन, ठीक है, एक ये केस है। आप इसको जो गिवन मेथड बताया गया है इस तरीके से आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है, बिकॉज द नंबर ऑफ अननोन्स एंड द नंबर ऑफ इक्वेशंस आर डिफरेंट, द नंबर ऑफ अननोन्स आर मोर देन द नंबर ऑफ इक्वेशंस, ठीक है ना। So you cannot solve these two by the given method, by the given method। और इसके लिए आपको वरी भी नहीं करना है, ठीक है, ये आपको इसकी टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। ये मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। सो ठीक, बाकी लेकिन और किसी भी टाइप की बीम को आपको हमेशा याद रखना है कि इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है, इसी तरीके से सॉल्व करना है। Now coming to uniformly distributed load, UDL, uniformly distributed load, कैंटिलीवर का ही एग्जांपल लेते हैं, कैंटिलीवर का ही एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज कि आपके पास ये एक बीम है जिसकी लेंथ कितनी है, 4 मीटर्स, 4 मीटर्स, ठीक है, 4 मीटर्स, ठीक। तो 4 मीटर्स की लेंथ है और इस पे एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, कितना, 2 किलो न्यूटन, 2 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इस बीम का। तो आपको इस बीम का फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इस तरीके का दिखेगा। कैसा दिखेगा भाई, यू विल बी हैविंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स को आप इस तरीके से दिखाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम में, ठीक है। ठीक, ये लोड लग रहा है एंड वन वर्टिकल रिएक्शन RV, वन हॉरिजॉन्टल रिएक्शन RH एंड वन मोमेंट M, फिक्सिंग मोमेंट और रिएक्शन मोमेंट एट दिस पॉइंट। दिस इज A, दिस इज B, ठीक है। सब बात ठीक है, कहां तक सही चलेगा भाई, सिंपल सी बात है क्या। देखिए, आप जो है अपना लोड, ये जो लोड है वो यहां से इस डायरेक्शन में ऐड करना शुरू करता है। लेट अस सपोज कि यहां तक आपने एक सेक्शन लिया, इस पॉइंट से बी फ्री एंड से आपने एक सेक्शन लिया जो कि x डिस्टेंस पे, तो यहां तक लोड कितना हुआ,
यहां तक लोड कितना हुआ, कोई बता सकता है? यहां तक लोड कितना हुआ? एनीवन? वर्टिकल फोर्स कितना हुआ यहां तक, इस पॉइंट तक? सर वो 2 × R - X ना सर? नो, 2 इंटू कितना? वो उधर वाला 2 × X ना? 2 इंटू एक्स, यस, 2 इंटू एक्स, सिंपल। और ये इधर पार्ट होगा 2 × इधर का R - X वाला। नहीं, अभी हमें करना ही नहीं है इधर का कुछ, ठीक है, इधर की बात ही नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये तो आपका वर्टिकल रिएक्शन हो गया, ठीक है, वर्टिकल रिएक्शन, ओ सॉरी, वर्टिकल रिएक्शन कह रहा हूं, वर्टिकल फोर्स इतने पार्ट पे हो गया, ठीक है, इतने पार्ट पे हो गया। तो थ्रू आउट द सिस्टम कितना होगा, जो भी इसकी लेंथ होगी वो आपका उसको मल्टीप्लाई कर देना, उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना, ठीक। अच्छा जी, तो समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे तो आर एच इज इक्वल टू 0, ये तो सीधे सीधे 0 हो जा रहा है। बट व्हेन यू डू इट फॉर वाई डायरेक्शन, ठीक है, यू विल बी हैविंग 2 इंटू जो भी लेंथ है, कितना है भाई, और ये माइनस डाउनवर्ड्स लग रहा है तो माइनस, ठीक है, 2 इंटू 4 एंड कोई वर्टिकल रिएक्शन लग रहा है, यस, प्लस आर वी इज इक्वल टू 0, प्लस आर वी इज इक्वल टू 0। तो आर वी इज इक्वल टू सीधे सीधे आपका 8 किलो न्यूटन आ गया, ठीक है। मतलब क्या है कि ये आपका टोटल जितना भी लेंथ है और इनटू द लोड, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है ना, पर यूनिट लेंथ जो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है इनटू टोटल लेंथ, जितने लोड लेंथ पे वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं मोमेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो मोमेंट निकालने में थोड़ी सी परेशानी होगी, आप मोमेंट निकालने में आपको थोड़ी सी परेशानी, और वो परेशानी क्या होगी भाई, हाँ देखिए, अगर मैं जब मोमेंट निकालूंगा इस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की वजह से, तो क्या होगा कि मैं ये सिर्फ इस सेक्शन की बात करूं, इस पोर्शन की बात करूं, तो इस पोर्शन का जितना भी लोड है इसको मैं इसके हाफ पर कंसंट्रेटेड मान सकता हूं, इसके हाफ पर कंसंट्रेटेड मान सकता हूं, दैट मींस x/2 पे, x/2 पे कंसंट्रेटेड मान सकता हूं, यस और नो? यस सर। है ना, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, ठीक। जिस तरीके से हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते थे, तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट या डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो हम बीच में लेकर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में मान लेते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल में अगर है, ठीक है, दिस इज अ रेक्टेंगुलर प्लेट और ये यूनिफॉर्म डेंसिटी का मटेरियल है, देन वी कैन सिंपली से व्हाट, लेंथ के अलोंग भी आधे पे और विड्थ के अलोंग भी आधे पे, ठीक है। सेम चीज हम यहां पर करेंगे कि ये जितना लोड आया, ये जितना लोड है दैट इज कितना लोड है 2x, और ये सारा का सारा इसको हटा करके हम किस पे मान लेंगे, इसके आधे डिस्टेंस पे, ठीक है। तो 2x को हम यहां मान लेंगे कि यहां पर एक पॉइंट लोड लग रहा है बीच में, ठीक है, 2x पे, ठीक। अब 2x पे के डिस्टेंस पे बीच में हमारा कितना पॉइंट लोड लग रहा है, तो इस पूरे को अगर मैं सेपरेट करना चाहूं तो कितना लोड लग रहा है, 2 इंटू 4 दैट इज 8 किलो न्यूटन लग रहा है, एंड दिस 8 किलो न्यूटन इज एक्टिंग एट द मिडल ऑफ दिस बीम, मिडल ऑफ दिस बीम के मिडिल में लग रहा है, ठीक है। सो इसको मैं इस तरीके से भी रिप्लेस कर सकता हूं, टू 8 किलो न्यूटन एट द मिडल, ठीक है। एंड नाउ आई कैन सिंपली फाइंड द मोमेंट। अब ये 2 मीटर पे लग रहा है,
So what is the summation? MA is equal to 0 और ये समेशन MA is equal to 0 करना है। तो इस 8 किलो न्यूटन की वजह से A पे कितना मोमेंट लग रहा है? -8 × 2 एंड A पे एक मोमेंट लग ही रहा है प्लस M नहीं -M। क्यों? क्योंकि क्लॉकवाइज है तो उसको माइनस लेके चलेंगे, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो M इज इक्वल टू -16 किलो न्यूटन मीटर, 16 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? नो? यस और नो? यस सर। ये चीज आपको समझ में आ रही कि क्या किया क्या गया है? ठीक है, कि आप इस पूरे के पूरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को क्या कर सकते हैं? एक पॉइंट पे मान सकते हैं, एक पॉइंट पे मान सकते हैं। ठीक है, ठीक, और वो पॉइंट पे कैसे मानेंगे कि हमेशा जितनी लेंथ पे है उसको उसके बीच पे मान लेंगे। ठीक है, तो ये पूरी लेंथ पे 4 मीटर की लेंथ पे फैला हुआ था, डिस्ट्रीब्यूटेड था। सो यू हैव अज्यूम्ड इट एट द मिडिल ऑफ द सेक्शन। ठीक है ना, मिडिल ऑफ द सेक्शन। ठीक है, अच्छा जी, इसका एक एग्जांपल आप और ले लें। ठीक, फॉर एग्जांपल कि ये कैंटिलीवर बीम है, दिस इज अ कैंटिलीवर बीम एंड नाउ यू आर हैविंग one meter and this is 2 meters। ठीक है, 2 meters। ठीक, here you are having 5 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है और इस वाले पोर्शन पे दिस इज A, B, C and D। in the portion CD you are having a uniformly distributed load of 3 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो can you solve this and find the reaction at point A पे आप रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं? यस सर। फाइंड करके बताइए भाई, कितना आया? सर 11 किलो न्यूटन ऊपर की तरफ और मूवमेंट रुको कर रहा। एवरीबॉडी ट्राई टू फाइंड इट। सर 23 किलो न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज, वो एक ही अबाउट। ओके, सबने फाइंड किया? और किसने फाइंड किया भाई? देखिए बहुत सिंपल है भाई, ये इसे सॉल्व करना कोई बहुत बड़ा चीज नहीं था। ठीक है, यू जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल यू ड्रॉ दी फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, ठीक, ओके, ठीक। तो यहां पे वर्टिकल रिएक्शन RV, RH एंड अ फिक्सिंग मोमेंट। ठीक है, यहां पर एक 5 किलो न्यूटन का लोड है B पे, और अब देखिए इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं किससे? एक फोर्स से, सिंगल फोर्स से। पहले तो ये बताइए कितना लग रहा है ये? तो 2 × 3 लग रहा है, 2 × 3 दैट इज 6 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो यू कैन रिप्लेस दिस फोर्स, दिस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स विद दिस पॉइंट लोड एट द मिडल ऑफ दिस सेक्शन। और इसका मिडिल कहां होगा भाई? CD का मिडिल यहां कहीं होगा, एंड दिस इज 1 मीटर, क्योंकि टोटल 2 मीटर था तो ये यहां से 1 मीटर ही होगा भाई। एंड दिस इज 2 meters, दिस इज 1 मीटर, दिस इज 5 किलो न्यूटन एंड दिस इज 6 किलो न्यूटन। ठीक है, नाउ यू कैन इजिली सॉल्व दिस। ठीक है,
समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो इसमें आपका आर एच जो है वो 0 हो जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा है, कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा है एक्सेप्ट आर एच। ठीक है, तो आर एच भी 0 हो गया। वर्टिकल फोर्सेस की बात करें तो आर बी माइनस 5 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, so RV is equal to 11 किलो न्यूटन एंड समेशन MA के अबाउट A के अबाउट मोमेंट ले लीजिए आप, इज इक्वल टू 0। आप किसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले सकते हैं, किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले सकते हैं, ठीक है ना, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, यू आर फ्री टू टेक मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट। सिंपल है भाई, अब तो मोमेंट ले सकते हैं। सो 5 किलो न्यूटन लोड की वजह से कितना आया, -1 -5 एंड 6 की वजह से कितना है, इस लोड की वजह से कितना आया, 6 इंटू दिस इज कितना 1 इंटू 3 -6 इंटू 3 एंड दिस इज -m इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो m इज इक्वल टू -23 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो m इज इक्वल मतलब क्या है, ये आपका m आ गया, सो माइनस साइन इज डिनोटिंग कि आपका ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, जो आपने अज्यूम किया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका मोमेंट लग रहा है। ठीक है, ठीक, इतनी बात आप सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। ठीक है, दिस इज वेरी इजी टॉपिक एक्चुअली, यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट। ठीक है, इसमें ऐसा कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आप बहुत ज्यादा दिक्कत हो। ठीक है, ठीक, सो टुडे वी आर हैविंग one lecture in the afternoon, okay, so we will start from there, कि स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, okay, and till now if you have any doubt you can ask। यस अदनान, बोलिए भाई। सर आंसर इतना ही रहेगा सर? हाँ, मतलब इसमें आपको रिएक्शन ही निकालना था, बस रिएक्शन ही निकालना था बस आपको। ठीक है, क्या बोला, देखिए ना आप, फाइंड द रिएक्शन एट ए। ठीक है, बाकी इसके आगे की एनालिसिस होती है कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाइए, ये वो आपके उसका नहीं है। ठीक है, दैट इज वे बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस कोर्स फॉर यू। ठीक है, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। ठीक, ओके, ठीक है, इसकी तो फर्दर एनालिसिस तो बहुत ज्यादा है। ओके, एनीथिंग एल्स? No? If you do not have any doubt, you all are free to leave. Thank you everyone. सर प्रेजेंट बताइए, अटेंडेंस कौन बोल रहा है ये? Who is this? Who is this? Who asked for the attendance? हाँ, आप पहली बार आए क्या क्लास में? बताइए भाई, अटेंडेंस हो जाएगी भाई, आपकी अटेंडेंस हो चुकी है आपकी। ठीक है, ठीक, आपकी अटेंडेंस हो चुकी है, यू आर फ्री टू लीव नाउ। जी भाई मसर, बोलिए क्या हुआ आपने, यू हैव रेज्ड योर हैंड।